मैं मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मुझे अपने जीन्स का कपड़ा चादर से दबता हुआ महसूस हो रहा था। पापा मेरे कमरे में आए और दरवाजे से टिक कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मुझे माफ करना बेटा कि मैंने तुम्हें पार्टी में जाने से मना कर दिया, लेकिन मैं वहाँ आने वाले बच्चों को जानता हूँ। वहाँ जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। इतना कहकर वह अपने कमरे में वापस चले गए। जैसे ही मुझे उनके खर्राटों की आवाज सुनाई दी, मैं तुरंत बिस्तर से उठ गया। मैंने अपने जॉर्डन्स के फीते बांधे और खिड़की से बाहर निकल गया। पार्टी में पहुंचते ही मैं अपने से लगभग 2 गुने आकार के कॉलेज के छात्रों से घिर गया। मैंने एक लाल कप उठाया और उसमें जूस भर लिया ताकि बाकी लोगों के बीच घुल मिल सकूं। फिर मैंने अपना फोन निकाला और तस्वीरें लेने लगा ताकि बाद में सबको दिखा सकूं कि मैं कितना कूल था। तभी मुझे पीछे के आंगन से चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं बेपरवाही दिखाने के लिए ढीले कदमों से वहां पहुंचा। वहां 2 लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। मैंने हाथ ऊपर किए और चिल्लाया, बाकी सब की तरह लड़ो। लेकिन तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। फिर एक और गोली चली। संगीत तुरंत बंद हो गया और हर कोई इधर उधर भागने लगा। भागती हुई भीड़ में मैं जमीन पर गिर गया। इसके बाद दर्जनों लोग मेरे ऊपर से भागते हुए निकलने लगे। किसी का पैर मेरे सिर पर पड़ा, किसी ने मेरी उंगलियों को कुचल दिया और मेरे पैरों पर भी लोग दौड़ते हुए निकल गए। मेरे हाथ से लाल कप गिर गया और उसका जूस मेरे जॉर्डन्स पर फैल गया। चारों तरफ लगातार गोलियों की आवाज गूंज रही थी। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था और मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं मर न जाऊं। तभी मेरी नजर एक बाथरूम पर पड़ी। मैं किसी तरह रेंगते हुए उसके अंदर गया और जितना हो सके चुपचाप दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन तभी मेरे ठीक बाहर एक और गोली चलने की आवाज आई। मैंने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और पापा को मैसेज किया, पापा मुझे बहुत अफसोस है, मैं चुपके से पार्टी में आ गया था। यहाँ कोई गोली चला रहा है और मैं बाथरूम में छिपा हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। कुछ ही पल बाद मुझे बाहर से पापा के भागने और अपनी कार की चाबियां उठाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर उन्होंने फोन रख दिया। मैंने अपने घुटनों को सीने से लगा लिया और बाहर से आने वाली आवाजें सुनता रहा। तभी बाहर से किसी हथियार को दोबारा तैयार करने जैसी आवाज आई। कुछ देर बाद खिड़की के बाहर कार की हेडलाइट्स चमकी। पापा अपने पायजामे में नंगे पैर घर के अंदर दौड़ते हुए आए थे। मैंने उन्हें मेरा नाम चिल्लाते हुए सुना। लेकिन तभी बाहर एक गोली चली। कुछ जमीन पर गिरने की आवाज आई और मेरा पूरा शरीर डर से जम गया। मैं चिल्लाने ही वाला था, पापा, लेकिन तभी मुझे संभलना याद आया। अचानक बाथरूम के दरवाजे का हैंडल हिलने लगा। मैं गोल होकर बैठ गया और अपने हाथ सिर के ऊपर रख ली। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी दरवाजा खुला। पापा सामने खड़े थे। उनकी बाह में गोली लगी थी और वहाँ से खून बह रहा था। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खड़ा कर दिया। हम उस हमलावर के पास से गुजरे जो अब जमीन पर पड़ा हुआ था। कार तक पहुंचते ही पापा ने गाड़ी तेजी से वहाँ से निकाल ली। वह एक हाथ से गाड़ी चला रहे थे और पूरी तरह चुप थे। गोली उनकी घायल बाह में ही फंसी हुई थी। मैंने उनकी तरफ देखा। मैं कुछ बोल नहीं पाया और बस रो पड़ा। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे सच में बहुत अफसोस है। लेकिन पापा की नजर सड़क पर ही रही। उन्होंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, फिर भी जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तुमने मुझे फोन किया। मेरे लिए इससे ज्यादा मायने रखने वाली कोई बात नहीं है। कुछ देर बाद वह मेरी पसंदीदा डाइनर के सामने जाकर रुके। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें लेने हमेशा आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।